कक्षा 9 विषय हिंदी की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में सर्वेश कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और प्रिय छात्र छात्राओं, बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो हम पिछले कई वीडियो से प्रश्नों कर रहे हैं, उसकी एक या दो वीडियो शेष बची है। हो सकता है इसी वीडियो में आपके प्रश्न पूरे हो जाएं, हो सकता है थोड़े रह जाएं तो अगली वीडियो में पूरे हो जाएं। तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला है, जो हम लगातार प्रश्नों को लिख रहे हैं, उसकी ये या तो अंतिम वीडियो है या लगभग इससे अगली वीडियो में ये प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक, बस आप निरंतर वीडियो देखते रहिए और जो भी प्रश्न लिखाए जा रहे हैं इनको आप क्रम से अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखते रहिए। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि वो पीके सर ने आपको निर्देश दिया है कि बीच बीच में आपको जो अपनी कॉपियां हैं वो भी चेक करानी है। विद्यालय से आपके पास सूचना जाएगी, विद्यालय से आपके पास फोन जाएगा और किसी भी दिन आपको कॉपी चेकिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है। ठीक, वो भी एक निश्चित संख्या में कि 5 या 7 या 10 बच्चों को बुलाया जाएगा क्लास के, वो अपनी कॉपियाँ लाएंगे और कॉपी चेक करा के घर चले जाएंगे। तो इसलिए उस समय आपको परेशानी ना हो कॉपी को लेकर के, तो आप निरंतर वीडियो देखिए और अपने जो प्रश्न हैं उनको लिखिए, अपना काम पूरा करते रहिए। चलिए, पहले इससे पिछली वीडियो का एक प्रश्न दोहराता हूँ, अंतिम प्रश्न हमने क्या लिखा था, और फिर बात करेंगे आज के प्रश्नों पर। पिछली वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था, अष्टछाप के 2 कवियों के नाम लिखिए। ध्यान है आपको, यही प्रश्न था। तो हमने क्या नाम लिखा था, अष्टछाप से बल्कि अगला प्रश्न था छायावादी युग वाला, मुझे भी शायद ध्यान नहीं रहा। छायावादी युग का प्रश्न था अंतिम कि छायावादी युग के 2 साहित्यकारों के नाम बताइए, है ना, यही था। तो छायावादी युग के 2 साहित्यकारों के नाम बताइए। तो हमने नाम लिखे थे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक, अब आज का प्रश्न, कॉपी लेकर के पेन लेकर के बैठिए और वीडियो को देखिए, सुनिए और अपने प्रश्न है हमको आगे आप लिखते रहिए। तो अगला प्रश्न हमारा आज का है, पहला प्रश्न, हिंदी गद्य की 2 प्राचीन विधाओं के नाम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी गद्य की 2 प्राचीन विधाओं के नाम बताइए। 2 प्राचीन विधाओं के नाम बताइए। हिंदी गद्य की 2 प्राचीन विधाओं के नाम बताइए। यानी गद्य की अनेक विधाएं होती है, गद्य की अनेक कई सारी विधाएं, लगभग 14-15 विधाएं गद्य की हैं। तो उनमें से क्या है, 2 प्राचीन के नाम बता दें। हिंदी गद्य की 2 प्राचीन विधाओं के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे नंबर 1 कहानी और नंबर 2 नाटक। क्या है, नंबर 1 कहानी, नंबर 2 नाटक। अगर मैं आपसे कहता हूं इस प्रश्न को याद भी कर लेना है तो याद हो जाएगा, या लिखते लिखते याद हो जाएगा। हाँ, लिखते लिखते याद हो जाता है, आसान प्रश्न है। तो 2 विधाएं क्या है, प्राचीन विधाएं, कहानी और नाटक, इन सबसे पुरानी विधाएं। अगला प्रश्न इसी से मिलता हुआ है, हिंदी गद्य की 2 नवीन विधाओं के नाम बताइए। हिंदी गद्य की 2 नवीन विधाओं के नाम बताइए। हिंदी गद्य की 2 नवीन विधाओं के नाम बताइए। यहाँ कौन सी थी, प्राचीन विधाएं, अब कौन सी हैं,
नवीन विधाएं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उत्तर लिखेंगे नंबर 1 डायरी और नंबर 2 रिपोर्टाज। क्या है? रिपोर्टाज। ठीक, दो नवीन विधाएं हो गई, डायरी और रिपोर्टाज, और प्राचीन हो गई कहानी और नाटक। लेकिन ध्यान रखें, कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, प्राचीन विधाओं में नवीन विधाएं लिख बैठते हैं, नवीन विधाएं पूछते हो तो प्राचीन लिख बैठते हैं। बिल्कुल कन्फर्म हो कि प्राचीन विधाएं कहानी और नाटक, नवीन विधाएं डायरी और रिपोर्टाज। अगला प्रश्न लिखेंगे आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? आधुनिक हिंदी साहित्य की। प्रश्न लिखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? यानी जो बहुत सी विधाएं हैं, कुछ नवीन हैं, कुछ प्राचीन विधाएं हैं, उनमें क्या सबसे लोकप्रिय है? सबसे लोकप्रिय मतलब लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती हो, जो ज्यादा अच्छी लगती हो। तो क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कहानी। क्या? कहानी। आधुनिक हिंदी साहित्य की नाम लिख लीजिए आगे, ये लाइन लिख देनी है सारी, अपने आप लिख लें आगे आप। कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। यानी कहानी सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है, इसलिए कहानी है वो सबसे लोकप्रिय विधा। पूरी बात लिख लीजिए आप, मैंने आधा लिखकर छोड़ दिया, आप इसको पूरा कर लीजिए उत्तर को। क्या? कि कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। लिख लीजिए पूरा उत्तर। अगला प्रश्न लिखेंगे प्रश्न कहानी अथवा नाटक के तत्व बताइए। क्या? तत्व। कहानी अथवा नाटक के तत्व बताइए। कहानी अथवा नाटक के तत्व बताइए, यानी कहानी या नाटक किन तत्वों से बनता है वो हमें बताना है। तो कहानी अथवा नाटक के तत्व बताइए। उत्तर लिखेंगे कहानी अथवा नाटक के निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्व। कौन कौन से? डैश खींच देंगे। निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं, डैश खींच देंगे। पहला लिखेंगे कथा वस्तु, नीले पेन से लिखना आपको लगातार उत्तर में, कोई हेडिंग नहीं है, सीधे लिखना। नंबर 1 कथा वस्तु। फिर नंबर 2 पात्र तथा चरित्र चित्रण। ठीक, कथा वस्तु। दूसरा है पात्र तथा चरित्र चित्रण।
इसके बाद है कथोपकथन। तीसरा क्या है? कथोपकथन या संवाद कह सकते हैं। कथोपकथन या संवाद। ठीक। चौथा लिखेंगे भाषा शैली। चौथा क्या है? भाषा शैली। ठीक। पांचवा लिखेंगे, पांचवा देश। सुनते रहे, ध्यान से लिखते रहे। देश, काल तथा वातावरण। देश, काल तथा वातावरण। और छठा लिखेंगे उद्देश्य। छठा क्या लिखेंगे? उद्देश्य। तो ये कहानी है नाटक के तत्व हुए 6। पहला तत्व क्या? कथा वस्तु, यानी कोई ना कोई एक कथा वस्तु होती है किसी कहानी की। दूसरा क्या है? पात्र तथा चरित्रण, यानी कहानी में कुछ पात्र यानी कुछ कलाकार होते हैं और उनका अपना अलग अलग चरित्र भी होता है। तो पात्र तथा चरित्रण। तीसरा है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद, यानी जो कहानी के पात्र हैं वो आपस में संवाद करते हैं, बोलते हैं, जिससे वो कहानी आगे बढ़ती है। या नाटक, उसमें पात्र होते हैं और वो जो है आपस में संवाद करते हैं। चौथा है भाषा शैली, यानी जो नाटक के पात्र हैं, ये कहानी के पात्र हैं जो आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी क्या होती है? भाषा शैली। यानी उनकी कोई ना कोई भाषा भी अवश्य होगी, एक शैली, एक तरीका जरूर होगा बोलने का। तो वो भी क्या है? नाटक का, कहानी का अंग है, तत्व है। पांचवा देश, काल तथा वातावरण। कोई भी कहानी हो, कोई भी नाटक हो, वो किसी न किसी देश से संबंधित होता है। काल किसी न किसी समय से संबंधित होता है, कि वो प्राचीन समय की बातें हैं, कहानी है, या मध्यकाल का नाटक है, या आधुनिक काल की कहानी नाटक है। तो क्या काल है? समय का भी उस समय पता लगता है। तो किस देश के बारे में बताया गया है, किस समय की बात की गई है, ये कहानी में स्पष्ट होता है। और वातावरण, और उस समय का कैसा कहानी में वातावरण दिखाया है। ठीक। छठा क्या है? उद्देश्य, यानी नाटक का, कहानी का कोई ना कोई क्या उद्देश्य जरूर होता है। और जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी लेखक है, जो भी लिखने वाला नाटक कहानी को, वो किसी न किसी उद्देश्य से लिखता है, यानी कोई ना कोई हमें उससे शिक्षा अवश्य मिलती है। तो ये सब क्या है? 6 के 6 कहानी या नाटक के तत्व हैं। ध्यान से लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखेंगे, तो मिटा देता हूं, जगह कम है बोर्ड पर, आप ठीक से देख सकें और ध्यान ही रखें कि देख करके लिखिए। और देखने के साथ साथ कहीं यदि अस्पष्ट है, कहीं आपको कोई शब्द स्पष्ट दिखाई ना दे, तो आप ध्यान से आवाज को सुनिए। यदि आप मेरी आवाज को सुनेंगे ध्यान से, तो भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए बिल्कुल, और देख करके बोर्ड पर ध्यान पूर्वक लिखिए। जरूरी नहीं आप साथ साथ लिख सकें, कहीं समस्या है, आप वीडियो को दोबारा देखिए तब लिखिए, तीसरी बार देखिए तब लिखिए। यानी आप सुविधा अनुसार चाहे पहली बार में लिख लें, चाहे दूसरी बार वीडियो देख करके तब लिख लें। ठीक। अगला प्रश्न है, एक अच्छी जीवनी की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्या है? एक अच्छी जीवनी की 2 विशेषताएं बताइए। अच्छी जीवनी की, यानी जो जीवनी लिखी जाती है लोगों की, महापुरुषों की, लेखकों की, तो एक अच्छी जीवनी की, चाहे आप सारी विशेषता लिख सकते हैं, पूछी 1 या 2 जाती हैं, तो आप ही लिखो प्रमुख विशेषताएं बताइए।
प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक, एक अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर में आप लिख देंगे पहले एक लाइन, एक अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या लिखेंगे? एक अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लिखिए और डैश खींच दीजिए। लिख ली होगी लाइन आपने, एक अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डैश खींचिए, फिर मैं यहां लिखता हूं, तब नंबर से लिखिए। पहली विशेषता क्या है? से प्रामाणिकता। क्या है? प्रामाणिकता। यानी एक अच्छी जीवन में प्रामाणिकता होनी भी बहुत जरूरी है। दूसरा है तथ्यपूर्ण विवरण। ये जानकारी भी कह सकते हैं हम, तथ्यपूर्ण विवरण। और तीसरा है, तथ्यपूर्ण विवरण के बाद तीसरा है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। जीवनी लिखी जाए उसमें आत्मीयता भी दिखाई दे, आत्मीयता। चौथा है इसमें रोचकता। जीवनी जो है वो रुचिकर भी हो। और पांचवा है अंतिम बिंदु, प्रेरणादायक स्थलों पर बल। पांचवा क्या है? प्रेरणादायक, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती हो, सीख मिलती हो। प्रेरणादायक स्थलों पर, प्रेरणादायक स्थलों पर बल। ठीक, ये क्या हुई? ये एक अच्छी जीवनी की विशेषताएं हमने लिखी। ठीक, अगला प्रश्न लिखेंगे, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, नाटक तथा एकांकी में अंतर बताइए। नाटक तथा एकांकी में अंतर बताइए। प्रश्न क्या है? नाटक तथा एकांकी में अंतर बताइए। सामान्य रूप से यदि हम देखें, नाटक और एकांकी लगभग मिलती जुलती विधाएं हैं। नाटक हम समझते ही है, एकांकी भी नाटक जैसा ही है, नाटक से मिलता हुआ, लेकिन क्या है, नाटक से छोटा होता है एकांकी। ठीक, और कुछ और अन्य अंतर है वो हम आगे लिखेंगे। तो उत्तर लिख करके 2 पॉइंट बना देंगे और लाइन खींच देंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। इधर हम क्या लिखेंगे? नाटक। ठीक, ब्लैक पेन से हेडिंग क्या डाल देंगे यहाँ पर? नाटक। और इधर लिख देंगे एकांकी, यानी आधे पेज में से हम लाइन खींच लेंगे। आधे पेज में इधर नाटक की बातें आएंगी और इधर क्या है? एकांकी। दोनों के हमें क्या करना? अंतर लिखना है। नाटक और एकांकी में अंतर। इधर हेडिंग डाल देंगे नाटक और बीच में लाइन खींच के इधर हेडिंग डाल देंगे एकांकी। 2 कॉलम बना लेंगे। नंबर 1, नाटक में हम लिखेंगे